सर्वांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचं काम हे आपणच्या माध्यमातून झालेलं आहे। मॅच स्टार्ट करायची आहे। पंचांना विनंती असेल मॅच स्टार्ट करायची आहे। हॅलो, तसेच या स्पर्धेला शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी सन्माननीय नदीम बेबन हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। मी विनंती करतो या मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय अविनाशजी मात्रे आपणास विनंती करते की आपला शुभ हस्ते या ठिकाणी नदीम बेबन यांचा सत्कार करायचा आहे। एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत मित्रांनो। तदनंतर या ठिकाणी अगोदर आपण अजय ठाकूर जो बापळे गावातील आहे त्याचा या ठिकाणी सत्कार घेतला। एक चांगला बॉडी बिल्डर आणि त्याच्या समवेत एक दुसरा बॉडी बिल्डर या ठिकाणी आलेला आहे, ज्याचं मित्रांनो खऱ्या अर्थानं आपल्या पंचक्रोशीमध्येच नव्हे, रायगड जिल्ह्यामध्ये नव्हे, महाराष्ट्रामध्ये एक चांगलं नावलौकिक आहे असा दीपक म्हात्रे सिडखोली हा सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे। मित्रांनो 2020 मध्ये अलिबाग श्री ग्रुप विनर यामध्ये पहिला क्रमांक, तसेच 2021 रायगड श्री ग्रुप विनर यामध्ये प्रथम क्रमांक, तसेच या स्पर्धेसाठी उत्कृष्ट फलंदाजासाठी जी सायकल आहे ती सुद्धा सन्मान्य दीपकजी म्हात्रे यांच्या माध्यमातून आलेली आहे। तसेच एक सर्वात मोठी अनाउन्समेंट आहे, महाराष्ट्राच्या टीम मधून मिस्टर इंडियासाठी जे सिलेक्शन होणार आहे पॉंडिचेरी अर्थात आकांती देशामध्ये ही स्पर्धा आहे आणि त्या स्पर्धेमध्ये सिलेक्शन होण्यासाठी हा त्या ठिकाणी जाणारा। एकदा जोरदार टाळ्या रसिक प्रेक्षकांनी देखील वाजवायच्या आहेत। अलिबाग तालुक्यातील सिडकोली टीम मधून मिस्टर इंडियासाठी ज्याचं सिलेक्शन करण्यासाठी समोर स्टेजच्या समोर जायचं आहे आणि बॉडी आपली दाखवायची आहे। युवा खेळाडूंना या ठिकाणी नक्कीच पाहण्यासाठी मिळेल, प्रोत्साहित करण्यासाठी दोघांना सुद्धा मी विनंती करतोय आपण स्टेजच्या समोर जायचं आहे। मित्रांनो एक अभिमानाची गोष्ट आहे की दोन्ही जे बॉडी बिल्डर आहेत हे आपल्या अलिबाग तालुक्यातील आहेत। त्यातील एक बापळे गावातील अजय ठाकूर आणि सिडकोली गावातील दीपक म्हात्रे। Bodyguard. आपणास पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील। हॅलो,
हॅलो हॅलो. तसेच मित्रांनो, या स्पर्धेला शुभाशीर्वाद देण्यासाठी सन्माननीय प्रकाशजी पाटील, उपतालुका प्रमुख शिवसेना हे सुद्धा आलेले आहेत. मी विनंती करतो या मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय अविनाशजी म्हात्रे साहेब आपल्या शुभास्ते या ठिकाणी मायेची उबदार शाल, त्याचप्रमाणे मांगल्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी सन्माननीय प्रकाशजी पाटील यांना सन्मानित करायचं. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत मित्रांनो. उपतालुका प्रमुख शिवसेना. पवार यांच्या माध्यमातून आणि विजय म्हात्रे तसेच यांच्यातर्फे 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक आले. या ठिकाणी सन्माननीय बाबूराव पाटील हे सुद्धा उपस्थित झालेले आहेत. मी विनंती करतो या मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय अविनाशजी म्हात्रे साहेब आपल्या शुभास्ते या ठिकाणी सन्माननीय बाबूराव पाटील यांचा सुद्धा यथोचित यथायोग्य सत्कार करायचा आहे. या सर्व मान्यवर मंडळीचा पुन्हा एकदा या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. तसेच या ठिकाणी सन्माननीय नंदुशेठ पाटील हे सुद्धा उपस्थित झाले आहेत. मी विनंती करतो या मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय अविनाशजी म्हात्रे साहेब आपल्या शुभास्ते सन्माननीय नंदुशेठ पाटील यांचा यथोचित यथायोग्य सत्कार करायचा आहे. मैदान में हम देख रहे हैं मिस्टर परफेक्ट, जिस नाम से जिस उपाधि से जाने जाते हैं योगेश पवार, मैन फ्रॉम पेन, और फिर से एक बार हवाई फायर. इसी ओवर में योगेश पवार के बल्ले से निकलता हुआ चौथा छक्का कमाल कर दिया है. वाह भाई वाह. हम लगातार 3 दिनों से कहते आ रहे हैं कि ये विकेट गेंदबाजों को सहायता करने वाली विकेट है, मगर यहां पे बल्लेबाज आतिशी पारी यहां पे खेल रहे हैं. ये लीजिए. वाह भाई वाह, कमाल करते हो, मौज कर दी. आज योगेश देखिए हमारे मंच पर डीजे योगेश, और उसी के साथ बल्लेबाजी के लिए योगेश पवार, और उसी के साथ फाइटर जेट योगेश पेंडकर, मास्टरमाइंड. और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 40 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. 12 गेंदों में 41 रन बनाने की जरूरत जीत मुकम्मल करने के लिए. योगेश पवार यांच्यासाठी अन्नपूर्णा कॅटरर्स चे मालक सन्माननीय विजयजी म्हात्रे यांच्यातर्फे 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. सामना संपल्यानंतर आपण ते घेऊन जावं. त्याचप्रमाणे मागच्या सामन्यामध्ये एक झेल टिपला गेला होता, त्यासाठी सुद्धा रोशन यांच्यासाठी 100 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. आणि सन्माननीय आपल्या सर्वांचे लाडके नेते विद्यमान आमदार महेंद्र शेठ दळवी आपली रजा घेत आहेत. मी नेहमीच म्हणत असतो, शेठ, ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है, बड़ा तो वो होता है जो मुसीबत में एक दूसरे के लिए खड़ा होता है. आपण पाहतोय प्रत्येक अडचणींवेळी मग आप्पा असतील, मग महेंद्र शेठ दळवी असतील, आपल्या उपयोगी पडतात. आणि संकट समयी जो आपल्याला उपयोगी पडत असतो त्यालाच खऱ्या अर्थानं हिरो म्हटलं जातं. आणि आपल्या सर्वांचे हे हिरो सन्माननीय महेंद्र शेठ दळवी यांनी आपली रजा घेतलेली आहे. पुन्हा एकदा आपण सामन्यांकडे वळणार आहोत, परंतु तत्पूर्वी आलेल्या सर्व मान्यवरांचं आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय विद्यमान आमदार महेंद्र शेठ दळवी यांचं आणि सौभाग्यवती श्रद्धाताई ठाकूर यांचं आणि त्यांच्या समवेत आलेले सर्व पदाधिकारी यांचं मी हार्दिक हार्दिक या मंडळाच्या वतीनं आभार व्यक्त करतोय.
आणि रस्त्यामध्ये ज्या ज्या लोकांनी गाड्या पार्क केलेल्या आहेत त्या सर्व मायबाप क्रिकेट रसिकांना माझी विनंती आहे की आपण त्या गाड्या योग्य त्या ठिकाणी पार्क कराव्यात, कारण जे मान्यवर पाहुणे इथे आलेले आहेत ते आता आपली रजा घेत आहेत आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होणार नाही याची आपण दक्षता घेऊया। चलो मैदान में चलते हैं। शुरुविक मैन फ्रॉम पेजारी, बहुत ही शानदार गेंदबाज है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आज पंकज ज्यादा उनके सामने। ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर ललचाने की कोशिश थी, अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा आया, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ। पहली गेंद बिंदी थी शुरुविक की। शुरुविक बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट में शिरकत कर चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी रत्नागिरी में भी उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, मुंबई में और उसी के साथ रतन बोआ ट्रॉफी में बड़े बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने शिरकत की है और अपने गांव का और अपना खुद का नाम रोशन किया है और अपने झंडे गाड़े हैं, अपना परचम लहराया है। मगर पंकज यादव देखिए, एक शेर है तो दूसरा बब्बर शेर है, आज शेर जीतेगा या बब्बर शेर जीतेगा। शुरुविक राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, स्लोवर वन ऑफ कटर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद। बल्लेबाज पंकज यादव बिल्कुल परख नहीं पाए थे, बिल्कुल पढ़ नहीं पाए थे। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि बल्लेबाज पंकज के दिमाग में प्रवेश कर ये पढ़ लिया था। शुरुविक ने इस मर्तबा जोरदार प्रहार किया, डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात और आसानी के साथ ये कैच टपकने में कामयाब होते हुए ये पहला झटका लगता हुआ पंकज यादव के रूप में। कुबेर 11 अलीबाग के लिए जोर का झटका धीरे से लगता हुआ। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं शुरुविक ने और एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज को चलता किया है। रोहित जरा लवकर यावं, आणखी एक आपण फलंदाज पाठवा। कुबेर 11 अलिबाग संघाला माझी विनंती असेल। आपण पाहतोय अंधार होत चाललेला आहे, 5:30 वाजलेले आहेत, सूर्य मावळतीला लागलेला आहे। सूर्याची भगवी किरण आपण पाहतोय सर्व दूर पसरलेली आहेत। राइट आर्म राउंड विकेट शुरुविक, बहुत ही खूबसूरती के साथ सही टाइमिंग से भरा हुआ ये स्ट्रोक, बिल्कुल ताकत नहीं थी मगर परफेक्ट टाइमिंग शॉट। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर जीतने के लिए कुल मिला के 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। 20 रनों की औसत से यहां पर रन बनाने हैं। विकेट के पीछे योगेश पेंडकर हमें नजर आते हुए, मास्टरमाइंड है इस मर्तबा। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर ललचाने की कोशिश फिर से एक बार शुरुविक की। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ निकल गई। अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा आता हुआ। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया, अपने पैरों को खोला और इशारा कर दिया वाइड का। एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ेगा। अगली गेंद शुरुविक की। जी हां, इस मर्तबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद छोड़ दिया था, ये समझते हुए कि ये वाइड हो सकती है, मगर अंदाजा गलत। अंपायर जी तस से मस्त नहीं हुए, एक कटाक्ष जरूर डाला था सूरज ने अंपायर जी के ऊपर। शुरुविक फिर से एक बार, जी हां, फुल टॉस गेंद, उसे पॉइंट के ऊपर से खेला, डीप पॉइंट खाली है, थोड़ा सा बैकवर्ड और गेंद दनदनाती भी निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है, मेरे गुणलेखक विकास पाटिल मुझे बताते हुए 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 6 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। 6 गेंदें और 28 रन, यानी कम से कम 6 गेंदों में बड़े 4 स्ट्रोक आना लाजमी है। बड़े 4 स्ट्रोक अगर यहां पे आते हैं तो यहां पे जीत के आसार बनेंगे। नए गेंदबाज आए हैं सलमान सिद्दीक, मैन फ्रॉम रोहा एक्सप्रेस। तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए माहिर, हालांकि थोड़ा सा अपने फिटनेस से जूझते हुए
वरना यहाँ पे लंबा रनअप आप देखते ही पागल होते। सलमान सिद्दीक राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, तेज तर्रार पैट्रिक पैटरसन की याद ताजा करता हुआ लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। एक रन अतिरिक्त फिर से एक बार यहाँ पे जुड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत माहौल यहाँ पे बनता हुआ। हालांकि 2-2 ओवर का ये मैच है, बड़ी टूर्नामेंट है, मगर करे तो क्या करे, वक्त की कमी के कारण हमें यहाँ पे 2-2 ओवर के मैच खिलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सलमान सिद्दीक फिर से एक बार। आहा, ये है कलात्मकता और ये है एक्यूरेसी। सलमान सिद्दीक की ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेन की डिलीवरी थी, उस गेंद को कट कर दे अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे थे बल्लेबाज रोहित, पूरी तरीके से चक गए। गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं, खेलने की कोशिश जरूर थी, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी, मगर नाकाम रहे। आहा, फिर से एक बार देखिए सलमान सिद्दीक अपनी उंगलियों का जादू दिखाते हुए, अपनी उंगलियां गेंदों के ऊपर घुमाते हुए, और बल्लेबाज रोहित पाटिल है। रोहित पाटिल एक जाने माने अलीबाग के बल्लेबाज है, और उनके सामने इस तरह की गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही आसान नजर आता है। मुझे कहना बहुत ही आसान होता है, आपको कमेंट करना, आपको निंदा करना बहुत ही आसान होता है, मगर वहां पे जाके एक्चुअली और प्रैक्टिकली रूप में फिजिकली वहां पे गेंदबाजी करना बहुत ही मुश्किल होता है। मराठी में अक्सर कहा जाता है कि बोलना सोपं आणि करणं कठीण, उसी तरह से मैं यहाँ पे कहूँगा, उनके सामने बल्लेबाजी और गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता। इस मरतबा बाएं हाथ के बल्लेबाज सूरज, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसे छोड़ दिया था विकेट कीपर के लिए, अंपायर जी की तरफ से इशारा, वाइड का अंदाजा सही। एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहाँ पे मिलता हुआ। कमाल का यहाँ पे एटमॉस्फेयर देखिए नीलेश जी, चारों कोने में, कोने कोने में मैं कहूंगा प्रेक्षक और प्रेक्षक नजर आते हुए। ये है जीत जितेंद्र गोंधली की, ये है जीत अविनाश जी म्हात्रे की, और ये है जीत अप्पा जी की मैं कहूंगा। सम्माननीय अनंत गोंधली की ये जीत है। देखिए उन्होंने जो हम सब के लिए एक क्रिकेट की मेजबानी मुहैया करवाई है, उस क्रिकेट का आनंद यहाँ पे हम उठा रहे हैं। इस मरतबा फुल टॉस गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, बिहाइंड द विकेट, शॉर्ट थर्ड मैन तैनात थे, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन का इजाफा, एक रन बनाकर यहाँ पे काम नहीं बनेगा। हालांकि मैच में मात्र औपचारिकता बाकी है, क्योंकि 2 गेंदें और 24 रनों की जरूरत, एक गेंद माय मिस्टेक, एक गेंद मात्र बची है। सलमान सिद्दीक देखिए कितने तीक्ष्ण और चाणक्य है, गेंदे गिन रहे हैं, ये क्वालिटी होना बहुत ही जरूरी है। और इसी के साथ और एक विकेट का पतन होता हुआ, और एक विकेट सलमान के खाते में, ये मैच जीता है एबी ग्रुप अलीबाग ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाइयां। हॅलो चेक, लगेच नाणेफेक करण्यासाठी यायचं आहे। VCN कुरुड, VCN